तो चलिए हाल ही में हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास था। हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर 2025 को हुए एग्जाम की। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स और अपॉइंटमेंट्स की। ये काफी बड़ा सेक्शन था। एक सवाल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। यह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? सही जवाब है 106वां संशोधन अधिनियम। अब जरा इसकी खास बातें देखते हैं। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पक्का किया गया है। फिर एक सवाल आया जरूरी अपॉइंटमेंट्स पर। पूछा गया कि सेबी के नए चेयरमैन कौन बने। तो तुहिन कांता पांडे ने माधवीपुरी बुच की जगह ली। ये बदलाव मार्च 2025 की शुरुआत में हुआ। अर्जुन अवार्ड, ये टॉपिक बार बार आता है, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पर नजर रखना ही होगा। सवाल में सुच्चा सिंह का जिक्र था लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, और पैरा एथलीट नवदीप सिंह का भी। अच्छा, अब आते हैं जनरल साइंस पर। देखते हैं कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या पूछा गया। ऑप्टिक्स से एक क्लासिक सवाल था, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कैसी बनेगी? तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी। बायोलॉजी में एक सवाल था शरीर में एनर्जी ट्रांसफर को लेकर, मतलब हमारी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं। और इसका सीधा सा जवाब है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। यही है वो प्रोसेस। एक और सवाल था नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। आखिर वो मेटल्स से अलग कैसे होते हैं? तो इसका एक मेन गुण है कि ये नॉन लस्ट्रस यानी चमकहीन होते हैं, मेटल्स की तरह शाइनी नहीं। चलिए अब देखते हैं मैथ सेक्शन। इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल थे। पहला सवाल अलजेब्रा से। ये सीधा सीधा आइडेंटिटी पर बेस्ड था। फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। फिर आया टाइम एंड वर्क का एक क्लासिक सवाल, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसमें काम को डबल कर दिया गया था। यहां रुककर खुद ट्राई कर सकते हैं, देखिए ये सवाल सॉल्व होते हैं या नहीं। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है, आगे की तैयारी कैसे करें? देखिए, पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स, रिपीट होने वाले टॉपिक्स और साइंस के बेसिक्स पर फोकस करना होगा। इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, एग्जाम का पैटर्न समझना भी उतना ही जरूरी है।